श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग तृतीय दर्शन भाग 2। वचनामृत 28 फरवरी 1882। पहली मुलाकात के दिन ठाकुर के साथ मास्टर महाशय की अधिक बातचीत नहीं हुई थी। दूसरी बार जब भेंट हुई तब ठाकुर ने मास्टर महाशय से कुछ प्रश्न किए थे। वही प्रसंग अभी चल रहा है। मास्टर महाशय ने कहा कि जो लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की प्रतिमा भगवान नहीं है। इस बात से असंतुष्ट होकर ठाकुर कह रहे हैं, तुम कलकत्ता वालों की बस यही एक बात है, केवल लेक्चर देना और समझा देना। ठाकुर की इन बातों में हम एक विशिष्ट उपदेश निहित पाते हैं। वे कहते हैं कि यदि अंतःकरण में उपलब्धि न हो तो बातों का कोई मूल्य नहीं, वे केवल बात की बात रह जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं, तुम कलकत्ता वालों को बस लेक्चर देना ही आता है। यहाँ पर कलकत्ता वाले कहने का अभिप्राय है तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षित लोग, जो स्वयं न समझते हुए भी दूसरों को समझाने की चेष्टा करते हैं। जिस विषय में हम कुछ नहीं जानते उसी के संबंध में हम औरों पर भी जोरों से तर्क करते हैं। धीरे धीरे ज्ञान की गहराई के साथ साथ हम ये समझ पाते हैं कि हमारे ज्ञान का दायरा कितना सा है। प्रतिमा पूजा की प्रयोजनीयता। ठाकुर आगे कह रहे हैं, यदि मिट्टी की प्रतिमा को भगवान मानकर पूजना गलत है तो वे जो इस विश्व ब्रह्मांड को चला रहे हैं क्या नहीं जानते कि इस पूजा के लक्ष्य वे ही हैं। भगवान ने ही भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के लिए उपयोगी होने की दृष्टि से इन विभिन्न प्रकार की पूजाओं को प्रचलित किया है। जिस प्रकार माँ जानती है कि किस बच्चे के लिए कौन सा खाना उपयोगी होगा, उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि किसके लिए कौन सा मार्ग उपयोगी होगा। तभी तो अपना चिंतन करने के लिए उन्होंने स्वयं इन भिन्न भिन्न साधना पद्धतियों का निर्माण किया है। लेकिन इस बात को हम सहज में नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोगों की भगवान के संबंध में कोई धारणा नहीं है। हम लोग अपनी इस बुद्धिहीनता को ढकने के लिए बड़ी बड़ी दार्शनिक बातों का उच्चारण करके शब्द जाल की सृष्टि करते हैं, जिसके भीतर सार जितना नहीं उससे अधिक थोथी आवाज होती है। लेकिन ठाकुर के उपदेशों में ऐसी एक भी बात नहीं जो अस्पष्ट हो, जो समझी न जा सके, जो हमारे किसी काम की न हो। एक बार ठाकुर के साथ बातचीत करते हुए
स्वामी विवेकानंद जी ने अंधविश्वास की बात कही। ठाकुर तुरंत बोल उठे, क्यों रे, विश्वास दो प्रकार का है क्या? कुछ आंख वाला और कुछ अंधा। स्वामी जी निरुत्तर हो गए। ठाकुर आगे बोले, या तो कहे विश्वास या फिर कहे ज्ञान। स्वामी जी तो प्रखर बुद्धि संपन्न थे, फिर भी ठाकुर के सामने उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। ईश्वर अवांग मनस गोचर। ईश्वर के स्वरूप को समझाते हुए हम भी ठीक इसी प्रकार कहते हैं, वह चैतन्य स्वरूप है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। यह तो केवल गाल ही बजाना है। यदि कोई प्रश्न करे कि सच्चिदानंद का क्या अर्थ समझते हो, तो बहुत हुआ तो हम कह सकते हैं सत चित आनंद। लेकिन फिर यदि कोई प्रश्न कर दे, सतचित आनंद माने क्या, तब हम और आगे नहीं बढ़ पाते। श्रुति कहती है कि ईश्वर मन और वाणी के अगोचर हैं। अतः यह कहना कि ये शब्द उसे प्रकाशित कर सकते हैं, प्रगल्भता है जिसे श्रुति नहीं सह सकती। जो मन और वाणी के अगोचर है, उसे चाहे जो नाम दिया जाए, उससे क्या उसे प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यह बात हम लोग समझ ही नहीं पाते, और जितना ही नहीं समझते उतना ही तर्क वितर्क करते हैं। बहुत हुआ तो कह सकते हैं सत माने चिर स्थाई। लेकिन क्या हमने कोई चिर स्थाई वस्तु देखी है? नहीं देखी। अब हमने जिसे कभी नहीं देखा, उसके अस्तित्व के संबंध में हमें धारणा कैसे होगी? दार्शनिक लोग कहते हैं सत माने यह कि वह असत नहीं है। असत माने क्या? जो अनस्ति है, सत्ता शून्य है। चित माने क्या? वह अप्रकाशित नहीं है। आनंद माने क्या? वह दुख रूप नहीं है। शास्त्र भी इसी प्रकार कहते हैं। अस्थूलम, अनड़ु, अहर्स्वम, अदीर्घम, अच्छायम इत्यादि। लेकिन क्या इस सब के द्वारा वे क्या हैं, यह बताना हुआ? जब ऋषि याज्ञवल्क्य समझा रहे थे कि ब्रह्म क्या है, तब इसी प्रकार पहेलियों के माध्यम से समझा रहे थे कि वह दूर होकर भी पास है, उसमें गति है और नहीं भी। यह सुनकर एक ऋषि ने कहा, इस प्रकार पहेलियां बुझाने से नहीं चलेगा। यह एक गाय है, यह एक घोड़ा है। ऐसा कहने से जिस प्रकार वस्तु को स्पष्ट समझा जा सकता है, उसी प्रकार समझाना होगा। तब याज्ञवल्क्य बोले, न दृष्टेर दृष्टारम पश्येर्न श्रोते श्रोतारम श्रोणया। जो दृष्टि का दृष्टा है, उसे तुम दर्शनेंद्रिय के द्वारा जानना मत चाहो। जो श्रुति का श्रोता है, उसे श्रवणेंद्रिय के द्वारा जानना मत चाहो। इसी प्रकार
जो मन के पीछे मनता है, उसे मन के सहारे जानना मत चाहो, तो फिर उस वस्तु को हम जाने कैसे? और विडंबना यह है कि उसे न जानते हुए ही हम उस पर ढेरों किताबें लिख डालते हैं। विद्यासागर महापंडित होकर भी भगवान के संबंध में कोई बात नहीं कहते थे। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, आपने इतनी विद्या अर्जित की है, लेकिन भगवान के संबंध में कहीं पर कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, अजी, मुझे चाबुक की मार से डर लगता है। उनका आशय यह था कि जिस वस्तु को मैं स्वयं नहीं समझता, उसके संबंध में बोलने से चाबुक खाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मित्रों ने छोड़ा नहीं। तब उनके जोर जबरदस्ती करने पर लाचार होकर उन्होंने बोधोदय नामक ग्रंथ लिखा, जिसके प्रारंभ में ही लिख दिया, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप है। अब इस निराकार चैतन्य स्वरूप ईश्वर की बात लिखकर उन्होंने छात्रों का क्या उपकार किया, यह तो हम नहीं जानते, पर शिक्षकों को एकदम परेशान कर दिया। विभिन्न उपासना पद्धतियां और उपासक उपलब्धि न होने से केवल कुछ शब्दों की सृष्टि करती है, जिसका परिणाम होता है चित्त विभ्रम। इसके बाद ठाकुर कह रहे हैं, भगवान ने ही इन विचित्र प्रकार की उपासना पद्धतियों को रचा है, उन्होंने ही किया है, तब तुम खुदा पर खुदाई करने क्यों जाते हो? आवश्यकता होने पर वे समझा देंगे। अन्य स्थान पर वे कहते हैं, बच्चा पिता को पुकार रहा है, किस ढंग से पुकारना चाहिए यह शायद वह ठीक से नहीं जानता, तो क्या उसके पुकारने पर पिता ध्यान नहीं देते? क्या पिता यह नहीं समझते कि बच्चा उन्हीं को पुकार रहा है? भगवान क्या नहीं जानते कि मिट्टी की मूर्ति के माध्यम से लोग उनकी ही पूजा कर रहे हैं? भागवत में 3 प्रकार की आराधना की बात कही गई है। एक है प्रारंभिक, जो साधारण मनुष्य पहले पहल करता है। इस साधना को करते करते वह दूसरे सोपान में कुछ उच्चतर अवस्था में आ पहुंचता है, और तीसरी अवस्था में वह चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इन तीनों स्तरों को भागवत में क्रमशः प्रवर्तक, मध्यम और उत्तम कहा गया है, लेकिन किसी को भी अधम नहीं कहा गया। प्रवर्तक भक्त कैसा होता है? वह भगवान की पूजा केवल अर्चा अर्थात विग्रह में ही करता है। एक मूर्ति रख लेता है और उस मूर्ति का बड़े श्रद्धा भाव से श्रृंगार करता है, उसे भोग लगाता है। यह सब वह अत्यंत श्रद्धा भाव से करता है। ऐसे भक्तों को प्राकृत या प्रवर्तक भक्त कहते हैं। प्राकृत कहने का अभिप्राय यह है कि वह प्रकृति के प्रभाव से अर्थात अज्ञान से मुक्त नहीं है। पर हां, यह कहना भी कठिन है कि मुक्त कौन है।
दूसरे सोपान में कहा गया, इस प्रकार के भक्त का भगवान से प्रेम भाव होता है। भगवान के अधीन भक्तों के साथ उसकी मित्रता होती है। भगवान के संबंध में जो अज्ञ हैं, उनके प्रति उसकी कृपा होती है, और जो भगवद विद्वेषी हैं, उनके विद्वेष भाव के प्रति उसकी उपेक्षा होती है। इस मध्यम भक्त के लिए कोई हेय नहीं है, कोई अवज्ञा का पात्र नहीं है। सबके साथ उसका इस प्रकार संबंध होता है कि वह सबकी सहायता करना चाहता है। वह किसी की भी उपेक्षा नहीं करता। श्लोक में जो उपेक्षा की बात कही गई है, वह विद्वेषी के विद्वेष भाव के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं। तब फिर श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान की एक मूर्ति को लेकर जो पूजा आरंभ हुई थी, वही दृष्टि धीरे धीरे प्रसारित होती हुई भक्तों में और बाद में सर्वभूतों में जाती है। उस दृष्टि से कोई भी अछूता नहीं रह जाता। वह स्वयं के भीतर जिस आत्मा को देखता है, उसी आत्मा को वह सर्वभूतों में देखता है। यहां सर्वभूत कहने का तात्पर्य केवल प्राणी ही नहीं, बल्कि जड़ वस्तु तक को वह इसी भाव से देखता है। श्रेष्ठ भक्ति के संबंध में भागवत में और भी कहा है, वह सर्वत्र भगवान की सत्ता देखता है। सबको भगवान का शरीर देखता है। वह देखता है कि जैसे शरीर और शरीरी अभिन्न हैं, वैसे ही जगत और भगवान भी अभिन्न हैं। यह हुआ श्रेष्ठ भक्त का लक्षण। वह विचार के मार्ग से नहीं, भक्ति मार्ग से जाता है, और जाते जाते ऐसी जगह पहुंचता है जहां ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं दिखता। यह अनन्य भक्त है। अनन्य माने वह जिसकी दृष्टि में भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं है। तब वह सर्वत्र प्रणाम करता है, इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। इस विग्रह के प्रति उसका जैसा श्रद्धापूर्ण व्यवहार था, जगत के प्रत्येक अणु परमाणु के प्रति भी उसका व्यवहार वैसा ही होगा। यह हुआ श्रेष्ठ भक्त का लक्षण। श्रेष्ठ भक्त के लक्षणों को देखकर यदि हम मूर्ति पूजा को हेय दृष्टि से देखेंगे, तो परिणाम यह होगा कि हम अपनी प्रगति के मार्ग को ही अवरुद्ध कर बैठेंगे, और साथ ही दूसरों की प्रगति के लिए भी कोई रास्ता नहीं रखेंगे। सीढ़ी में सबसे नीचे की जो सीढ़ी है, उस पर पैर रखते हुए यदि हमें यह सोचकर संकोच का अनुभव होता हो कि यह तो एकदम नीचे है, तो छत पर पहुंचना क्या हमारे लिए कभी संभव होगा? यह तो बचकानी मनोवृत्ति है। छोटे बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है कि छोटी वस्तुओं से उसे संतोष नहीं होता। बड़े भाई के जूते में, पिता के जूते में पैर डालकर चलना उसे अच्छा लगता है। वह नहीं जानता कि उन जूतों को पहनने के लायक वह अभी नहीं हुआ है। हम लोगों का भी ठीक
इसी प्रकार बचकाना भाव है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी है उसकी उपेक्षा करके हम ऐसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं जिसे हम पकड़ नहीं पाते। एकदम से छलांग लगाकर अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंचा जा सकता। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। प्रतीक और पथ। प्रतीक की सहायता के बिना कोई उस अतीन्द्रिय वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। भले ही वह प्रतीक मिट्टी की मूर्ति के रूप में न हो, पर वह शब्द के या अन्य किसी रूप में होगा। लेकिन शब्द प्रतीक भी तो आखिर प्रतीक ही है, प्रतीक वस्तु नहीं है। फिर भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक की सहायता से अग्रसर होना पड़ेगा। अतएव जिसे हम निम्न स्तर की उपासना कहते हैं वह भी वास्तव में उपेक्षा करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उपासना भी कुछ न कुछ लोगों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। जब हम स्वयं अपने मार्ग पर नहीं चलना चाहते, तब हमारे पास दूसरों के मार्ग की निंदा करने का पर्याप्त समय रहता है। और यदि हम अपने पथ के बारे में आस्थावान हों, तो हमें उस पथ पर चलने की व्याकुलता हो, तब हमारे पास दूसरे के पथ की ओर देखकर उसकी आलोचना करने का समय नहीं रह जाता, क्योंकि तब हमारा समग्र मन यही सोचने में केंद्रित हो जाता है कि मैं किस प्रकार अपने पथ पर आगे बढ़ूंगा। ठाकुर कह रहे हैं, क्या तुमने सब मार्गों की परीक्षा करके देखा है? सब मार्ग तो दूर की बात है, जिस मार्ग को मैंने अपना कहकर ग्रहण किया है उसे भी तो परीक्षा करके नहीं देखा। हम में से अनेक लोग कहते हैं कि यह सब काइंडरगार्टन मेथड है, बालवाड़ी की पद्धति है। हम लोग बड़े हो गए हैं, इसलिए बच्चों की भांति खिलौनों में खोए रहने के लिए राजी नहीं है। अच्छी बात है, तो क्या लेकर रहने के लिए राजी हैं? हमने गाल बजा दिया, वे तो नित्य हैं, शुद्ध है, इत्यादि। लेकिन न तो हम यही जानते हैं कि नित्य क्या है, और न ही समझते हैं कि शुद्ध कहने का क्या तात्पर्य है। श्री रामकृष्ण विभिन्न साधनाएं और उपलब्धियां, यह है साधारण मनुष्य की अवस्था। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं, तुम उस संबंध में क्यों बोलना चाहते हो? ईश्वर ने भिन्न भिन्न मनुष्य बनाए हैं और इन विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न मार्ग बनाए हैं। हम यदि अपने अपने मार्ग पर चलते रहें तो धीरे धीरे सब समझ सकेंगे। ठाकुर स्वयं अपने अनुभव से इस परीक सत्य को सबसे कहते हैं कि सब मार्गों से चलकर उन तक पहुंचा जा सकता है, वे ही एकमात्र लक्ष्य हैं। यह बात ठाकुर इसलिए नहीं कहते कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है,
इसलिए भी नहीं कि उन्होंने वह कहीं से सुन रखी है, अपितु इसलिए कि यह उनके जीवन का अनुभूत सत्य है। सर्वसामपाम समुद्र एकायनम, सब जल की गति जैसे समुद्र की ओर है, वैसे ही समस्त जीवों का आधार वे हैं। उन्हीं में जीव का अधिष्ठान है, उन्हीं में जीव का लय है। यह जैसे प्रत्येक जीव के लिए सत्य है, वैसे ही प्रत्येक धर्म पथ के लिए भी। विभिन्न धर्म मतों का अनुशीलन कर ठाकुर ने यही अनुभव किया कि उनके पथ भिन्न भिन्न होते हुए भी अंत में सब एक ही सत्य में पहुंचते हैं। ठाकुर के सर्वधर्म समन्वय की यही मूल बात है। किसी ने कहा था, धर्मों का और क्या समन्वय, धर्म क्या भिन्न भिन्न है, धर्म तो एक ही है। यह बात भाषण के समय सुनने में तो अच्छी लगती है, पर धर्म एक ही है, इस बात का अर्थ क्या है? जो लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं, उनसे यदि पूछा जाए तो वे कहेंगे, यह कैसे होगा? तुम्हारा धर्म हमारा धर्म नहीं है, फिर हमारा धर्म भी तुम्हारा धर्म नहीं। हम लोगों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, हमारे पीछे इतिहास भिन्न है। हम लोग शैशव काल से अलग अलग ढंग से प्रतिपालित हुए हैं। हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अनुसरण करती हुई चलती है। इस भेद को तो हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन यह भेद जो हम सामने देखते हैं, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि हम इन अलग अलग मार्गों से चलकर इन समस्त भेदों से अतीत अवस्था में नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे एक वृत्त की परिधि से उसके केंद्र की ओर जाने के लिए विभिन्न त्रिज्या पथ हैं, इन पथों से होकर जिनकी केंद्राभिमुखी गति आरंभ होती है, उनमें एक दूसरे की दूरी पहले बहुत अधिक रहती है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं, उनके मध्य की दूरी उतनी ही कम होती जाती है। अंत में जब वे केंद्र में पहुंच जाते हैं, तब उनके बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। यह एक उपमा है। हालांकि इस तरह से धर्म को इतना सरल करके नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि जिसे मैं केंद्र कह रहा हूं, उसके संबंध में एक की धारणा का दूसरे को कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग परस्पर भिन्न दृष्टि से देखते हैं, दूरत्व का अनुभव लेकर चलते हैं। इसलिए पहले हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि अंत में हम एक ही जगह पर पहुंचेंगे। यदि कोई यह बात कहे तो उस पर हम अविश्वास करते हैं। हाल में हमारे लंदन केंद्र के एक साधु से एक मनीषी लेखक ने कहा था, यह जो कहा जाता है कि रामकृष्ण देव ने ईसाई मत की साधना की थी, या कि वे इस्लाम मत को अंगीकार करके चले थे, वह उनकी व्यक्तिगत
कल्पना है। अर्थात प्रश्न यह होता है कि जो परंपराएं उन मतों की रही हैं, क्या रामकृष्ण देव ने उन सबको स्वीकारा था? अब इन परंपराओं में कुछ तो होती हैं मुख्य और कुछ गौण, अर्थात उसके डाल पत्ते। अतः जब हम यह कहते हैं कि ठाकुर ने ईसाई मत की साधना की थी, तब यह प्रश्न अप्रासंगिक है कि वे पूरी तरह से ईसाई मत में दीक्षित हुए थे या नहीं, अथवा उन्होंने उस मौलिक पाप पर विश्वास किया था या नहीं। यहाँ तो यही देखना पर्याप्त होगा कि डाल पत्ते में न जा वे उनकी मुख्य बातों को लेकर अग्रसर हुए थे या नहीं। इस प्रसंग में एक बात याद आती है। एक ऑस्ट्रेलियावासी व्यक्ति साधु होकर बेलूर मठ में नए नए आए थे। मेरे साथ उनकी बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। एक दिन यह दिखाने के लिए कि उन्होंने हाथ से खाना सीख लिया है, वे थाली लेकर मेरे सामने आए और थोड़ा सा खाकर दिखाने के बाद थाली उठाकर चले गए। एक अन्य व्यक्ति जो मेरे पास बैठे थे बोले, तुमने उससे कहा नहीं कि यह स्थान झूठा हो गया? मैंने कहा, देखिए, यह तो हो गया, लेकिन वह तो यह समझेगा नहीं, क्योंकि इस संबंध में उसके भीतर कोई संस्कार ही नहीं है। इस पर वे बोले, भले ही न हो, फिर भी जब वह हिंदू पद्धति से साधना कर रहा है तो यह बात तो उसे समझा देना उचित था। उत्तर में मैंने कहा, यदि यही हिंदुत्व है तो इस तरह का हिंदुत्व न होने से भी उसका काम चल जाएगा। तात्पर्य यह कि हम कई बार गौण वस्तु को मुख्य बनाकर धर्म का उपहास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यही सोचते हुए हमारे दिन बीत गए कि पानी के गिलास को दाहिने हाथ से उठाएं कि बाएं हाथ से। इस बात को हम प्रायः भूल जाते हैं कि यह मुख्य वस्तु नहीं है तथा ईश्वर लाभ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अतः जब हम कहते हैं कि ठाकुर ने अन्य धर्म पंथों की भी साधना की थी, तब उससे यही समझते हैं कि उन्होंने उन धर्मों की मुख्य पद्धति का अनुसरण किया था। हम उनकी बातों से, उनके आचरण और उनके स्वभाव से यह बात कह सकते हैं। उन्होंने जब जिसे ग्रहण किया उसका जहां तक संभव हुआ बड़ी बारीकी से अनुसरण किया। इस बारीकी से अनुसरण करने में एक सार्थकता है। हम लोग युक्तिवादी बनकर अनेक बातों को गौण कहकर काट छांट देना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं, अन्न का दाना ही असल है और उसका छिलका गौण। अतः उस छिलके को फेंककर दाने को ले लो। इसके उत्तर में ठाकुर ने हमें सावधान करते हुए कहा है, छिलके को भी लेना होगा। यदि छिलके को छोड़ दिया जाए तो
अन्न को बचाकर नहीं रखा जा सकता। चावल को बोने से पौधा नहीं होता, अतः धान ही बोना पड़ेगा। जो प्रथा है वह पूरी की पूरी ही व्यर्थ नहीं है, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम प्रथा के नाम पर पोंगापंथी को आश्रय दें। हम देखें कि हम दूसरों को बहुत अधिक भ्रमित तो नहीं कर देते हैं। हम उसके मूल तत्व को कुछ समझा दें और स्वयं उसका अनुसरण करें। तत्पश्चात धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब हम तत्व में पहुंचेंगे, तब यही सत्य स्वयं अनुभव द्वारा समझ सकेंगे। ठाकुर इसी सत्य में विश्वास करते थे। उन्होंने वैज्ञानिकों के समान परीक्षा की हो सो बात नहीं। हम कई बार ठाकुर की परीक्षा को वैज्ञानिक परीक्षा के समकक्ष घोषित करते हैं। ठाकुर की प्रणाली ठीक वैसी नहीं है। वे तो कहते हैं, मां, तुझे अमुक भक्त लोग किस प्रकार देखते हैं, मैं भी देखूंगा। वे यह मानकर ही चलते हैं कि अन्य भक्त उनकी मां को ही देखते हैं। वे उन भक्तों की साधना पद्धति को जानना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। अतः मां सब व्यवस्था कर देती है, सब संयोग जुटा देती है। इसके बाद वे अनुभव की भूमि पर दृढ़ प्रतिष्ठित होकर कहते हैं कि सब प्रकार की साधना के द्वारा हम उन्हें पाते हैं। जितने मत उतने पथ। यह सत्य उनके जीवन में इसी प्रकार परीक्षित हुआ। प्रश्न हो सकता है कि क्या सभी मतों की परीक्षा करके उन्होंने देखा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सब मतों को परीक्षा करके नहीं देखा। जिसको नमूना सर्वेक्षण कहते हैं, ठाकुर की पद्धति को बहुत कुछ उसी प्रकार का कहा जा सकता है। उस समय जो मत प्रचलित थे, उनको उन्होंने देखा था तथा उसके ऊपर थी उनकी लोकोत्तर दृष्टि, जिसके सामने तत्व अपने स्वरूप में प्रतिभाषित होता था। उसे गवेषणा या विश्लेषण करके निकालना नहीं होता था। उनके शुद्ध मन के सामने से अज्ञान का आवरण हट गया था। उन्होंने देख लिया था कि विभिन्न मनुष्यों का गंतव्य स्थल एक है। सब उपायों से उन्होंने यही देखा था कि विभिन्न पथों से चलकर सब उनकी मां को ही देखते हैं। वे उन्हीं को मां कहते हैं जो जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करती हैं। हम फिर से शब्द को लेकर यह कहते हुए विवाद न करें कि वे काली के उपासक थे या विष्णु के, अद्वैतवादी थे या विशिष्टाद्वैतवादी। वे यह सब तो थे ही, पर इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ थे। स्वामी जी ने एक शब्द में उन्हें सर्वधर्म स्वरूपिणे कहकर प्रणाम किया है। सर्वधर्म स्वरूप ही क्यों? वे तो विभिन्न भावों से ईश्वरोपलब्धि करके तत्स्वरूप ही हो गए थे। धर्म जो था, जो है और जो होगा, वह सभी मानो उनके जीवन में प्रस्फुटित
हो उठा था, क्योंकि उसके प्रकाशन की आवश्यकता उपस्थित हुई थी। सब समय सबके सामने वह प्रकाशित नहीं हुआ। ईसाई ने आकर उनके भीतर ईसा मसीह के प्रकाश की उपलब्धि की थी। कहा था, आप ही यीशु हैं। इस प्रकार और भी बहुतों ने कहा था। उनके भीतर एक ऐसे तत्व का प्रकाश हुआ था, एक ऐसी वस्तु की सृष्टि हुई थी, एक ऐसे दीपक का प्रज्वलन हुआ था, जिसके सहारे चाहे हम जिस दिशा में भी क्यों न देखें, अंधकार दूर हो जाता है। ठाकुर के धर्म समन्वय को यदि हम इस भाव से देखें, तो हम उसकी थोड़ी बहुत धारणा कर सकेंगे। जय ठाकुर, जय मां।